अग्रदीप मैती और जादुई गुब्बारा एक छोटे से गांव में एक 8 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था अग्रदीप मैती। वह बहुत ही शरारती और होशियार लड़का था जिसे नए नए रोमांच करने का बहुत शौक था। उसके दोस्तों के बीच वह हमेशा नए तरीके ढूंढता था मज़े करने के लिए। एक दिन अग्रदीप अपने स्कूल से घर जा रहा था जब उसने एक अजीब सी दुकान देखी। दुकान के अंदर एक बूढ़े बाबा बैठे थे और उनकी दुकान में सिर्फ गुब्बारे ही गुब्बारे थे। हर रंग के, हर आकार के और हर तरह के गुब्बारे। अग्रदीप ने सोचा कि वह एक गुब्बारा लेकर देखे। उसने एक लाल रंग का चमकदार गुब्बारा उठाया और बाबा से पूछा, बाबा, यह गुब्बारा कितने का है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह एक जादुई गुब्बारा है। यह तुम्हारी सोच के मुताबिक बदल सकता है। तुम जो चाहो यह गुब्बारा वही बन जाएगा। अग्रदीप को यकीन नहीं हुआ। उसने मजाक में कहा, अगर यह सच में जादुई है तो यह एक फुटबॉल बन जाए। जैसे ही उसने यह कहा, गुब्बारा धीरे धीरे बदलने लगा और एकदम असली फुटबॉल बन गया। अग्रदीप की आंखें बड़ी हो गईं। उसने फुटबॉल उठाकर जोर से उछाला और जोर से बोला, यह तो कमाल है। बाबा बोले, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करना, नहीं तो गुब्बारा अपनी जादुई ताकत खो देगा। अग्रदीप ने झट से हाँ में हाँ मिलाई और गुब्बारा लेकर घर चला गया। अब उसका दिमाग मजे की नई नई योजनाओं में लग गया। अगली सुबह वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसने सोचा कि गुब्बारे का जादू दिखाया जाए। उसने गुब्बारे से कहा, मुझे एक बड़ा पिज्ज़ा चाहिए। और तुरंत गुब्बारा एक गर्मा गर्म पिज्ज़ा बन गया। सब दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर एक दिन उसके एक दोस्त की साइकिल टूट गई। अग्रदीप ने सोचा कि यह तो एक और मौका है जादुई गुब्बारे का इस्तेमाल करने का। उसने गुब्बारे से कहा, एक नई साइकिल बन जा। और फिर क्या, गुब्बारा धीरे धीरे एक नई चमकदार साइकिल में बदल गया। अग्रदीप का गुब्बारा अब गांव में मशहूर होने लगा। सब बच्चों को लगने लगा कि उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति है। लेकिन एक दिन उसने गुब्बारे का गलत इस्तेमाल कर दिया। एक दिन उसका एक दुश्मन, राजू, उससे झगड़ने लगा। गुस्से में अग्रदीप ने सोचा कि राजू को थोड़ा सबक सिखाया जाए। उसने गुब्बारे से कहा, राजू एक बंदर बन जाए। और तुरंत राजू एक असली बंदर बन गया। सब बच्चों ने जोर जोर से हंसी मारी, लेकिन राजू डर गया और रोने लगा। तभी अचानक गुब्बारा धीरे धीरे हल्का होने लगा। अग्रदीप को याद आया जो बाबा ने कहा था, अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो यह अपनी ताकत खो देगा। अग्रदीप को समझ आ गया कि उसे अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। उसने गुब्बारे से कहा, राजू वापस इंसान बन जाए। और तुरंत राजू वैसे का वैसा हो गया। अग्रदीप ने राजू से माफ़ी मांगी और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। राजू ने भी माफ़ कर दिया। इसके बाद अग्रदीप ने सोचा कि वह गुब्बारे का सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करेगा। और तभी एक दिन उसने देखा कि उसके गांव में एक बुजुर्ग महिला का घर गिर गया था। वह बेचारी परेशान थी। अग्रदीप ने बिना सोचे समझे गुब्बारे से कहा, एक नया सुंदर घर बन जाए। और तुरंत एक नया घर बन गया। बुजुर्ग महिला बहुत खुश हो गई और अग्रदीप को प्यार भरी दुआएं दी। तभी अचानक गुब्बारा हवा में उड़ने लगा और उसमें से एक आवाज़ आई, तुमने इसका सही उपयोग किया। अब मुझे किसी और ज़रूरतमंद के पास जाना है। और धीरे धीरे गुब्बारा हवा में खो गया। अग्रदीप को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन उसे एक ज़रूरी सीख मिली। जादुई ताकत या कोई भी शक्ति तभी काम की होती है जब उसका सही इस्तेमाल किया जाए।